हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या आप भी दिवाली आते आते घर की छोटी बड़ी क्लीनिंग, किचन शॉपिंग और डेली रूटीन के काम के बीच बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? त्योहार का मौसम आते आते घर की रौनक और काम दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो कभी थोड़ी सी दिवाली की क्लीनिंग चल रही होती है, कभी हम नए नए आइटम की शॉपिंग कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी फेस्टिव तैयारी, थोड़ी सी होम ऑर्गेनाइजेशन और ढेर सारा सिंपल लिविंग विद हैप्पी वाइब्स। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं एक छोटी सी जर्नी यानी आज के वीडियो को। एंड आई डोंट नो मैं इसके बिना अब तक कैसे काम चला रही थी। दिवाली की क्लीनिंग हो या कोई भी इस तरह की क्लीनिंग, ये वाला आइटम मस्ट है हम सबके लिए। बहुत ज़्यादा रिस्क उठाकर अब तक मैंने क्लीनिंग की है, बट एट लास्ट इसको ख़रीद लिया है। काफ़ी स्टर्डी वाली मैंने ली है ताकि लॉन्ग रन में अच्छी रहे, बहुत जल्दी जल्दी मुझे इसको चेंज ना करना पड़े। और अब चीकू के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुके हैं, तो हमारी दिवाली क्लीनिंग पूरे ज़ोरों शोरों पर है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे एरियाज़ को चूज़ किया है जिनकी अगर मैं अभी सफाई करती हूँ तो दिवाली आते आते दोबारा धूल चढ़ने के चांस ना हो। यानी जितने भी इनसाइड एरियाज़ हैं, सारे लॉफ्ट वगैरह हैं, वो हमने डिसाइड किया था कि आज हम क्लीन करेंगे। बेसिकली स्टार्ट किया है फर्स्ट फ्लोर से। मोस्टली हमने देखा है दिवाली ही वो टाइम होता है जब हम घर के हर एक कोने को डीप क्लीन करते हैं, चमकाते हैं, हर एक टूटी फूटी चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी हमारी इस तरह की क्लीनिंग खाली दिवाली पर ही होती है। और ये देखिए, मुझे खुद याद नहीं है ये डिनर सेट मैंने कब रखा था यहाँ पर। तो किचन को करने के बाद अब बारी थी ये जो गेस्ट रूम है इसके लॉफ्ट एरिया को क्लीन करने की। ये मोस्टली क्लीन ही है क्योंकि पूरा साल मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ रखा नहीं है। कुछ दिवाली के डेकोरेशन के आइटम्स हैं जिनको मैं निकालूंगी, कुछ नई चीज़ें हैं जो हम खरीद कर अक्सर रख देते हैं ना कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ कर लेंगे। तो वही सारी चीज़ें अब हम निकाल रहे थे। सिया और उसके पापा सीधे अब दिवाली पर आने वाले हैं, तो यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए अब मैं और खाली चीकू है। तो चीकू भी मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल ही जाता रहता है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस बार मुझे खुद ही सब कुछ करना है। तो एक पूरा पैटर्न बना के, प्लान बना के मैंने शुरुआत की है और उसी के बेस पे मैं चलने वाली हूँ और आपके साथ भी वीडियो भी उसी रन में आएंगे। हालांकि ये लैडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, गिरने का कोई चांस नहीं है, लेकिन इसके लास्ट स्टेप तक आते आते मुझे काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह हमने कोशिश की और जितनी भी क्लीनिंग प्लान की थी मॉर्निंग आवर्स में वो हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैंने, चीकू ने ब्रेक लिया, थोड़े से चावल मैंने बनाए। सुबह ही मैंने राजमा बनाकर रख दिए थे क्योंकि मुझे पता था साफ़ सफाई का काम चलना है, तो बहुत ज़्यादा मैं लंच वगैरह प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगी। तो बस मैंने चावल उबलने रख दिए, फटाफट से हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर बाकी के काम मैंने शुरू कर दिए थे। दिवाली पर इस बार मैंने कुछ नए आइटम्स खरीदे हैं, कुछ की डिलीवरी हो चुकी है, कुछ की धीरे धीरे आगे होने वाली है। साथ ही में एक ये जो वायरल पनीर मेकर है इसको भी मैंने हालांकि ख़रीद लिया है। मैंने हाफ केजी के साइज़ का इसको ख़रीदा है और साथ ही में लिए हैं ये नाइफ सेट। ये मुझे देखने में बहुत सुंदर लगे और मुझे डाउट था कि ये इतने प्रिंटेड हैं तो खिलौनों जैसे होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा शार्प हैं। इनके ऊपर ये जो प्रिंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी है। और ये सारे आइटम रखने के बाद अब मुझे करना था, मलाई से अपना घी निकालना था। आप देख पा रहे हैं डोंगा ऊपर तक भर चुका था, इसको मैं और ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकती थी। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंडर से निकाल लिया। मक्खन और ये जो दूध जैसी चीज़ होती है, लस्सी दूध जो भी आप इसको बोलें, इसको अलग कर लिया है। और दूसरी तरफ ये जो दूध हमारा निकला है इससे मैं पनीर बनाने वाली हूँ। 3 से 4 चम्मच मैंने डाला और ये देखिए अच्छी तरह से कर्डल होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं साथ में एक रुमाल का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। बस इसको मैंने इस तरह से परात में रख दिया था और ऊपर एक हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको ऐसे छोड़ा था, जितना पानी था वो निकल गया। और अभी आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि कैसा ये बन के निकला है। देखकर मेरा मन तो खुश हो गया था। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, जैसा आप मार्केट से लेते हैं उसी तरह का, कोई भी इस तरह से लूज नहीं है, काफ़ी टाइट स्टर्डी पनीर है। मैं आपको कट भी करके दिखा रही हूँ। तो इसको प्रॉपर मैंने पीसेस में कट करके रख लिया है क्योंकि जब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, नेक्स्ट डे ही मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी थी, तो इसको मैंने डायरेक्ट कट करके ही डाल के रख लिया है।
इस बार मैंने किचन के लिए कुछ कुकिंग एसेंशियल नए प्रोडक्ट भी लिए हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट इंडस वैली ब्रांड से हैं। तो सबसे पहले तो है ये आयन का तवा। ये डोसा तवा भी है प्लस साथ में ये सैंडविच तवा भी है, यानी आप इस पे ग्रिल सैंडविच वगैरह भी बना सकते हैं प्लस सिंपल डोसा या पराठे वगैरह भी बना सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट मैंने ये स्टेनलेस स्टील का लिया है सॉस पॉट, जो कि 1.9 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। कलर इसका ब्लू मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें 3 लेयर आपको इंडक्शन बॉटम भी मिल जाता है। इसकी लिड के अंदर आपको इस तरह से होल भी मिल जाएंगे तो थोड़ी सी भाप वगैरह निकलने के लिए। तो आज मैं इसमें बना रही हूँ कस्टर्ड। चीकू का बहुत मन था कि मम्मा जब मैं स्कूल से आऊँ तो मेरे लिए कस्टर्ड रेडी रखना, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर दिया था ताकि इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर सकूँ। तो रूम टेम्परेचर के मिल्क में मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड मिला लिया है। एक तरफ दूध को उबलना रख दिया है। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं कस्टर्ड मिलाने वाली हूँ। दूध को उबलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब बारी थी शुगर ऐड करने की। आधा कटोरी के करीब यहाँ पर मैंने चीनी इसके अंदर ऐड की है। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका था। अब जो हमारा कस्टर्ड पाउडर था उसको अच्छे से घुमा लेंगे और कड़छी से हिलाते हुए हम धीरे धीरे इसके अंदर डालेंगे। 2 से 3 मिनट उबालने के बाद ये रेडी हो चुका था। अब मुझे इसको ठंडा करना था। चीकू को फ्रूट वगैरह या नट्स वगैरह इसके अंदर कुछ भी पसंद नहीं है, वो सिंपल ऐसा ही खाता है। और मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट या फ्रूट वगैरह डाल के खाना पसंद करती हूँ। तो जब ये नॉर्मल हो गया तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और दोपहर को फिर हमने इसको सर्व किया था। मैंने मेरे लिए तो बड़े अच्छे से प्रिपेयर किया था। थोड़े से नट इसके अंदर मैंने क्रश कर लिए थे, थोड़े से अनार वगैरह मेरे पास छिले रखे थे वो डाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर आप एप्पल डाल के खाते हैं छोटे छोटे कटे हुए, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब चीकू खुश हो जाएगा, उसके लिए पूरा एक बाउल बच गया है। और आप देख पा रहे हैं इस सॉस पैन में कहीं पर भी कुछ भी नीचे लगा नहीं है। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक फिलिंग रेडी नाश्ते के लिए। ये आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो सैंडविच बना सकते हैं, डोसा, उत्पम, चीला वगैरह किसी में भी यूज़ आप इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च डाला है, इसके अंदर खीरा काट के डाला और बीज निकाल के मैंने टमाटर डाला है। इनको अच्छे से चॉप कर लेंगे। और चॉप करने के बाद मैंने 2 अलग अलग पार्टीशन में इसको अलग कर दिया है, क्योंकि मुझे एक सैंडविच बनाना था और एक चीला बनाना था इसको यूज़ करके। तो 2 चम्मच बेसन में मैंने थोड़ा सा ये मिक्सचर डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी लाल मिर्च, और साथ ही में सैंडविच के लिए थोड़ी सी मलाई डाल के इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। ये दोनों बैटर तैयार हो गए हैं। अब इजीली आप सैंडविच वगैरह बना सकते हैं। मैं मेयोनीज़ वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। वो कोशिश करती हूँ या तो मैं हंकर्ड यूज़ कर लूँ या तो फिर मैं मलाई यूज़ कर लूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा ग्रिल इफ़ेक्ट आता है इस तरह से सैंडविच बनाने पर। और यहाँ पर इस तरफ आप कोई भी डोसा वगैरह या चीले वगैरह हैं वो इजीली बना सकते हैं। इंडस वैली के बहुत सारे यूटेंसिल्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। मैं सेटिस्फाई थी, इसीलिए मैंने ये नए प्रोडक्ट भी लिए हैं। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड लिव सिंपली यूज़ कर सकते हैं और आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगी। तो इस दिवाली अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नए यूटेंसिल्स ख़रीदने की तो आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा पराठा भी बनकर रेडी हो गया है, मतलब नाश्ता पूरा रेडी हो गया है। दिवाली क्लीनिंग धीरे धीरे चलती जा रही है। आप देख पा रहे हैं पीछे और भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट रखे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं, आपके साथ भी शेयर करूंगी। और इसी बीच यहाँ पर आज मैं पूरे मंदिर की सफाई कर रही थी। तो जितने भी इस तरह के ब्रास के आइटम हैं इनको भी आपको क्लीन करके रखना होता है। तो बहुत सारी तरह के क्लीनर आपको मार्केट में मिल जाते हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं और सभी बहुत अच्छा काम करते हैं। मैंने पीताम्बरी भी यूज़ करके देखा है, इस तरह के क्लीनर भी यूज़ करके देखे हैं, सब बड़े अच्छे से काम करते हैं। तो ये देखिए मिनटों में आपके बर्तन चमक जाते हैं। तो मैं बोलूँगी इस तरह के शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप घर पर ही कुछ करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक बड़े से बॉल में पानी लेना है, उसमें अच्छा खासा नमक और नींबू का रस या तो फिर आप विनेगर भी डाल सकते हैं और कुछ देर के लिए अपने इस तरह के ब्रास आइटम को आप डिप करके रख दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि खुद से अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। थोड़ा सा बस रब करके इसको क्लीन कर दीजिए। तो ये देखिए मेरे सारे बर्तन वगैरह भी क्लीन हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं, 1 बाय 1 एक एक स्टेप लेके अपनी क्लीनिंग धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं।
कोई ही दिन अब ऐसा निकल रहा है जिस दिन मैं कोई साफ़ सफाई नहीं कर रही हूँ। इस बार मैंने ये दोनों अलमीरा साफ़ कर दी हैं, जितना वेस्ट सामान था वो सब निकाल दिया है और जितनी चीज़ें बची थी उनको क्लीन करके अच्छे से अंदर एक बार फिर से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। तो ये जो दोनों अलमीरा हैं इसमें मेरा बहुत सारा ऐसा एक्स्ट्रा स्टफ़ आ जाता है जो किचन का है या एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें हैं। और साथ ही में आज मुझे अंडर बेड स्टोरेज की भी क्लीनिंग करनी थी और ये मैट्रेस वगैरह है इसको भी मैंने बहुत टाइम से साफ़ नहीं किया है। आप में से बहुत से लोग इस बेड के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो वो भी मैंने सोचा आज फिर से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। तो ये देखिए जो गद्दा है ये इसके साथ अटैच है, तो मैं इसको बाहर निकाल के साफ़ नहीं कर सकती हूँ। ये इसके साथ ही लगा रहता है, तो मुझे इसी तरह से क्लीन करना होता है। नीचे की तरफ से स्लाइड करके ये बेड ओपन हो जाता है और इस तरह से ये गद्दा अनफोल्ड हो जाता है, तो ये पूरा एक डबल बेड बन जाता है। कुछ टाइम के बाद मैं इस तरह से वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मकड़ी वगैरह या किसी भी तरह की छिपकली वगैरह इधर उधर घूमती रहती हैं। ट्राई मैं बहुत करती हूँ इन चीज़ों को दूर रखने की, बट बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और ये देखिए वैक्यूम क्लीनर की अलग अलग अटैचमेंट यूज़ करके मैं इसके कॉर्नर्स वगैरह हैं वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें गिराते रहते हैं और धूल मिट्टी के भी बहुत सारे कण अंदर चले जाते हैं। अब ये क्योंकि अटैच है हट नहीं सकता है, तो मुझे इसी तरह से इसको क्लीन करना पड़ता है। अगर मैं आपको इसको नीचे की तरफ से दिखाऊं, ये देखिए गद्दा जब मैं वापस रख देती हूँ तो नीचे इसमें एक बेड के जितना स्पेस है जिसमें आप सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और ये तकरीबन मैंने आज से 8-10 साल पहले बनवाया था इसको। 14,000 का तब ये मुझे पड़ा था। मैंने लोकल जो कारपेंटर होते हैं उन्हीं से बनवाया था और अब तक ये अच्छा चल रहा है। नीचे की तरफ व्हील्स लगे हैं। और अब मैं आ गई थी किचन में, तो जितना भी राशन वगैरह आया था, जो भी मेरे सीड्स वगैरह हैं जो मैं लेती हूँ, वो सब मुझे रिफ़िल करके रखने थे। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैं किस तरह से कंज्यूम करती हूँ। तो 4 तरह के सीड्स होते हैं, उनको मैं कंज्यूम करती हूँ। रात को मैं भिगो के रखती हूँ, जैसे पम्पकिन सीड है, मेलन सीड है, मस्क मेलन सीड है, सनफ्लावर सीड है, और साथ ही में 1 गिलास पानी में मैं चिया सीड भी भिगो के रखती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं चिया सीड लेती हूँ और उसके बाद अपने बाकी के सीड्स लेती हूँ। और इन्हीं की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितनी भी कोई न्यूट्रिशन वगैरह की कमी होती है हमारे खासकर वुमेन के शरीर के अंदर, वो बहुत हद तक पूरी हो जाती है। तो इसलिए ये रूटीन मैं कभी भी ब्रेक नहीं करती हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोग हैं जो बहुत बुरे कमेंट करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं। देखिए हमारा काम है नई नई चीज़ें खरीद कर आपको दिखाना, उनके रिव्यू देना, ताकि आपको पता चल सके कि ये चीज़ कितने की आ रही है, कैसे इसको यूज़ करेंगे तो कैसी लगेगी। उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग भी सेम चीज़ें खरीदें, अपने पैसे खर्च करें। आपको ज़रूरत लगे तो आप ख़रीदें। अगर आपको कंटेंट नहीं पसंद आता है, आपको चीज़ें नहीं काम की लगती हैं, तो सिंपली यू कैन इग्नोर इट। ज़रूरी नहीं होता है हम थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाएं, किसी को बुरा भला बोलें। हालांकि मैंने उन यूज़र को हाइड कर दिया, मेरे चैनल से ब्लॉक कर दिया है। अब वो चाहेंगे भी तो कमेंट नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसे करना पड़ता है क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरे कमेंट सेक्शन में इस तरह के नेगेटिव कमेंट हो, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिविटी तो बहुत ही है दुनिया में। तो कोशिश ये करनी है ना कि हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी फैलाएं, हैप्पी रहें। आप आएँ, वीडियो को देखें, थोड़ा सा खुश हो, थोड़ा सा कुछ सीखें, तो मुझे भी अच्छा लगता है एंड आई होप आपको भी ये अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ फेस्टिव कुर्ता हॉल। जो 3 कुर्ता सेट मैंने मंगाए थे उसमें से मैंने 1 रखा है, 2 मैंने रिटर्न कर दिए हैं। ये तीनों ही कुर्ता सेट 3 पीस सेट में है, मतलब आपको 3 पीस मिलेंगे, साथ में पैंट सलवार मिलेगी, एक दुपट्टा मिलेगा। और जो इनका फैब्रिक है वो सिल्क ब्लेंड है, यानी थोड़ा सा शाइनी रहेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कॉटन है, तो ये कॉटन नहीं है, बट ये फेस्टिवल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप देख पा रहे हैं पूरा इसका लुक अच्छा बड़ा खासा इसका दुपट्टा है, नीचे पैंट दी गई है। और ये जो दूसरे वाला ऑप्शन है ये ग्रीन कलर का है, इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सॉरी मैं आयन नहीं कर पाई, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में थी। और ये देखिए इसका कंप्लीट लुक मैं आपको दिखा रही हूँ।
गले के ऊपर थोड़ा सा काम है, इसका भी जो कपड़ा है वो सिल्क ब्लेंड ही है। पैंट के ऊपर, सलवार के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया गया है। और बेसिकली इसका जो दुपट्टा था वो इसका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ग्रीन चूड़ी डाल के आप किसी भी फेस्टिवल पर इसको पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगने वाला है। और जो तीसरा ऑप्शन था वो भी पिंक कलर में है, बट इसका दुपट्टा काफ़ी लाइट है। पहले वाले का दुपट्टा थोड़ा सा हैवी था। और ये देखिए, इसके साथ आपको सलवार मिलेगी, पैंट नहीं होगी। और सलवार के नीचे इस तरह से थोड़ा सा काम किया गया है और गले पर इस तरह का काम है, जो कि फेस्टिवल वगैरह पर बहुत अच्छा लगेगा। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।